हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। और प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम को फोड़ने का क्या जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है? सर जी चल रहा है। अगर ये आंसर है तो वेरी गुड, और अगर नहीं चल रहा है तो प्लीज इंग्लिश को भी पढ़िए, टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड है। सो प्यारे बच्चों, पहले एग्जाम को आप लोग फोड़ कर आए, जो 26 अप्रैल को क्लास 10th वाले बच्चों का टर्म 2 का इंग्लिश का पेपर है, उसमें आप लोग आग लगाकर आए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमने राइटिंग सेक्शन का जो आपका लेटर फॉर ऑर्डर था वो करवा दिया था, और जो इंक्वायरी लेटर था उसका मैंने पार्ट 1 करवा दिया था। और मैंने ये भी बोला था कि इंक्वायरी लेटर टोटल 3 टाइप्स का सीबीएसई पूछता आ रहा है, तो मैंने एक टाइप का ऑलरेडी बता दिया था। ये वीडियो में जो बाकी के 2 टाइप का क्वेश्चन बच गया है इंक्वायरी लेटर के अंदर, वो मैं करवाने जा रहा हूं। सो जो बच्चे ने इंक्वायरी लेटर वाला पार्ट 1 नहीं देखा है, एज वेल एज जो लेटर फॉर ऑर्डर नहीं देखा जिन्होंने, वो पहले इंक्वायरी लेटर जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर नहीं भी देखिएगा तो भी ये वाला वीडियो आपको समझ में आने वाला है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। बट इसके बाद वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि इंग्लिश के अंदर राइटिंग सेक्शन 5 मार्क्स का है, जिसमें पहला लेटर रहेगा और इसके और में एनालिटिकल पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा। तो दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सभी बच्चा लेटर को ही अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि लेटर में आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। अगर जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अगर उसको ध्यान में आप रखते तो। बट एनालिटिकल पैराग्राफ में हो सकता है आपको 5 में 4 ही मिले, तो क्यों मार्क्स कटवाना भाई, हमें तो फुल चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्यारे बच्चों, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बट एक बार शॉर्ट में डिस्कस वापस से कर देता हूं। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें मिलकर टर्म 2 एग्जाम को फोड़ना है। यस, हमें मिलकर फोड़ना है। तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, जो फॉर्मेट होगा ऑर्डर वाला एज वेल एज इंक्वायरी लेटर दोनों का, उसमें सबसे पहला सेंडर एड्रेस, यानी कि आपका अपना एड्रेस, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है उनका एड्रेस लिखना पड़ता है। देन एक लाइन छोड़िए, देन आपको डेट लिखना है। 27 अप्रैल 2022 को एग्जाम है, तो उसी दिन का डेट लिखिएगा। देन एक लाइन छोड़िए। देन रिसीवर एड्रेस, यस, यानी कि जिनके लिए लेटर आप लिख रहे हैं, जिनको लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है। देन सब्जेक्ट आपको लिखना है 4 से 5 वर्ड्स में ही लिखिएगा। जितना छोटा सब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। और सब्जेक्ट में आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। एक लाइन छोड़िए सर या मैडम, एक लाइन छोड़िए। उसके बाद आप लोग स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट कीजिएगा? दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, या फिर इससे अच्छा ऐसे स्टार्ट किया कीजिएगा, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड। यानी मतलब क्या हो गया कि मैंने आपके एडवर्टीजमेंट को इस वाले न्यूज़पेपर में इस डेट को देखा था, इसका मतलब ये होता है। तो सारा इंक्वायरी लेटर का स्टार्टिंग ऐसे ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंक्वायरी मतलब क्या हो गया कि आप लोग कुछ इंक्वायर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको जानना है, तो उसके बारे में सारा डिटेल। अगर कोई कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना है तो कोर्स कितना लंबा है, कितना टाइमिंग का कोर्स है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, हम आपको फीस क्या है, फिर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सभी चीज आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको लिखना है कि ये सभी चीजें मुझे जल्द से जल्द आप प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देन थैंकिंग यू। देन यहाँ पर जो भी आपका नियम रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मार्किंग स्कीम में 5 मार्क्स का लेटर है, 1 मार्क्स फॉर्मेट का, 2 मार्क्स कंटेंट का, 2 मार्क्स एक्सप्रेशन का मिलता है। बट आपको इतना नहीं सोचना है। अब मैं सीधा चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो पार्ट 1 में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, और ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। और जो ये मैंने आंसर लिखा है, आपको लिखना कैसे है, अगर ऐसा लिखिएगा
कीजिएगा तो कोई भी टीचर आपके 0.5 मार्क भी कट नहीं कर पाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या मैं कलर चेंज कर लूं? ये सर जी कर लीजिए, चलिए कर लेता हूं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यू आर मोहित स्लेस मोहिनी, एक लड़का एक लड़की का नाम, आपको एंड में लड़की का नेम लिखना है। मैं बार बार बोलता हूं, आपका एड्रेस दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, लास्ट वीक यू केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट परटेनिंग टू वोकेशनल कोर्सेज एंड विश टू ज्वाइन ड्यूरिंग द समर ब्रेक, राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द डायरेक्टर्स, और उनका एड्रेस दिया हुआ है। पहले बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले आपका एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि लास्ट वीक आप आपने एक एडवर्टीजमेंट को देखा है, कौन से पेपर में वो नहीं लिखा हुआ है, तो आप द हिंदू या फिर हिंदुस्तान टाइम्स या फिर कोई भी न्यूज़पेपर का, टेलीग्राफ, जो भी न्यूज़पेपर का नेम याद रहेगा उसका आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वोकेशनल कोर्सेज, यस आपने वोकेशनल कोर्सेज का एडवर्टीजमेंट देखा, इसका मतलब क्या हुआ, वोकेशनल कोर्सेज यानी कि जो आपके कोर्स से थोड़ा सा साइड वाला कोर्स है। फॉर एग्जांपल आपको म्यूजिक करने में इंटरेस्ट है, म्यूजिक का कोर्स, या फिर कोई कंप्यूटर का कोर्स जो सबसे ज्यादा फेमस है, लाइक क्लास 10th के बाद क्लास 11th में अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो C++ या फिर सी होता है, जावा होता है, पाइथन होता है, अगर आपने सुना होगा तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो हम लोग कोई एक लेट कर लेंगे कि भाई कोई भी एक कोर्स हमें करना है, मान लीजिए कि जावा कोर्स करना है, ये हम लोग मान लीजिए। वोकेशनल में कोई भी कोर्स आप मान सकते हैं, बट मेन सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए, फिजिक्स का, साइंस का, मैथ्स का, ये सब नहीं आता वोकेशनल के अंदर। तो कोई कंप्यूटर कोर्स हमने मान लिया, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जावा मान लिया, जावा एक आपका कंप्यूटर कोर्स है, यस ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा, कोडिंग वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों, ज्यादा जानना नहीं है, एक जावा JAVA एक कोर्स है कंप्यूटर का, बस इतना आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आप ये वाले कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं समर ब्रेक के कारण, यस मतलब कि समर ब्रेक आपका हुआ है और आप ये वाला कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूं आपको लिखना कैसे है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो आपका अपना एड्रेस है, आप कौन है, मोहित मोहिनी, आप मान लीजिए कि मोहिनी है, तो प्यारे बच्चों आपका एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के जो डेट लिखिएगा ना वो लिखिएगा 27 अप्रैल 2022, प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो रिसीवर एड्रेस है उनका हमें एड्रेस लिखना है, तो किनको लिख रहे हैं, डायरेक्टर को ना, तो लिखिएगा एक लाइन छोड़ के द डायरेक्टर, फिर उनका अपना एड्रेस जो भी लिखा हुआ है वो आपको उतार देना है इस फॉर्मेट में। फिर एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी अबाउट द डिटेल्स ऑफ द कोर्स इन जावा, मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ना जो वोकेशनल कोर्स है वो हमने मान लिया कि जावा वाला कोर्स से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो हमने मान लिया कि जावा एक कंप्यूटर कोर्स से जो हमें सीखना है, तो हमने यहां पर यही लिखा कि मुझे जावा कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है और ये इंपॉर्टेंट है। कोई और कोर्स का नेम भी आप लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद आप लोग सर लिखिएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वही वाला पॉइंट, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, आप लोग डेट ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है लास्ट वीक ना, तो 27 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो यहां पर डेट को आप लोग लिख दीजिएगा 22 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, गलती मत कीजिएगा। यहां पर भी आपने 27 लिख दिया, यहां पर भी 27 लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि साफ साफ बोला गया कि लास्ट वीक, तो यहां पर अगर आपने 27 डाला है तो यहां पर आपको 20 डाल देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 20 अप्रैल आपने डाल दिया 2022, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने आपका एडवर्टीजमेंट हिंदुस्तान टाइम्स में लास्ट वीक देखा, इस वाले डेट को जो आपका न्यूज़पेपर आया था। उसके आगे वाला पॉइंट कि आई विश टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यस मैं आपको बोलना
चाहता हूं कि मैं क्लास 10th का बच्चा हूं एंड अपीयर्ड फॉर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी मैंने इस बार सीबीएसई का क्लास 10th का एग्जाम दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे क्या बोला जा रहा है, आई वांट टू परस्यू अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन जावा ड्यूरिंग द ब्रेक एज आई हैव 2 months एट माई डिस्पोजल। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ये हो गया कि जैसा कि आपका 10th का एग्जाम सपोज आपने दे दिया, तो 10th का एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने के बीच में आपका अराउंड 1.5 से 2 मंथ का जो टाइम बचा ना प्यारे बच्चों, तो वही आप यहां पर बोल रहे हैं कि मैंने क्लास 10th का एग्जाम दे दिया और अब मेरा वेकेशन है, तो ये वाले वेकेशन को मैं प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहता हूं एंड मैं ये वाला जो वेकेशन है उसको प्रॉपरली जावा का कोर्स सीख के यूटिलाइज करना चाहता हूं। ये आपने लिखा और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं क्लास 10th का बच्चा हूं, मैंने क्लास 10 का एग्जाम दिया है, क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद अभी मेरा वेकेशन चल रहा है, इसलिए इस वाले वेकेशन के टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए मैं ये वाला कोर्स करना चाहता हूं। अगर आपने ये लाइन लिख दिया तो कोई भी टीचर इंडिया के आपके मार्क्स कट नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो उनका वो पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आपका कोई गलती नहीं उसमें, क्योंकि ये सबसे सटीक पॉइंट होता है। आगे क्या बोला जा रहा है कि काइंडली फर्निश मी विद द फ्लोइंग डिटेल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ये डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। जावा कोर्स तो मैं करना चाहता हूं, बट कोर्स करना चाहते बट अगर इसका फीस 2 लाख रुपया रहेगा तो क्या आप कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। तो वही आप करना तो चाहते हैं बट उसके लिए डिटेल्स आप मांग रहे हैं सबसे पहला, और इसी तरह आप लोग पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं ना ऐसे ही आपको लिखना है। क्या लिखा हमने, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, यानी कितना लंबा चलेगा, 2 मंथ 3 मंथ, क्योंकि मेरा तो भाई 2 ही मंथ का छुट्टी है। उसके बाद फैकल्टी, कौन कौन टीचर मुझे पढ़ाएंगे, टीचर स्टूडेंट रेशियो, यानी कि मतलब कि एक टीचर पे कितने स्टूडेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी एक टीचर कितने बच्चे को पढ़ाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगर अवेलेबल होते हैं तो कोई स्कूल वाले बच्चों के लिए कोई डिस्काउंट है। फी स्ट्रक्चर क्या है और मोड ऑफ पेमेंट, यानी मैं पेमेंट को कैसे दूंगा, चेक में, कैश में, कितना टाइम तक क्लास चलेगा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, फिर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, और सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सभी चीज आपने लिख दिया। तो इसमें से आप लोग मैक्सिमम पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा। उसके बाद हमने क्या लिखा कि इट शेल बी हाईली अप्रिशिएटेड इफ द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड टू मी एट द अर्लीस्ट, यानी जितना जल्द से जल्द आप मुझे डिटेल प्रोवाइड कीजिएगा उतना ज्यादा मैं आपके लिए थैंकफुल होऊंगा। फिर उसके बाद थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ध्यान रखिएगा योर्स होता है ना कि योर, तो एस लगाइएगा। और यहां पर ना मोहित मत लिखिएगा प्यारे बच्चों, आप मान लीजिए कि आप मोहिनी है, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन टिप से प्लीज ध्यान में रखिए। अगर देखिए आपका नेम टीचर को नहीं पता होगा, आपका कॉपी में जो ये वाला नेम होगा ना वो बताएगा टीचर को कि आप लड़का या लड़की है, तो लड़की का नाम लिखा कीजिए। फायदा देखने को मिल सकता है कुछ कुछ केसेस में, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो यही हमारा लेटर था। समरी क्या है कि भाई मैंने एग्जाम दे दिया, मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा इस तारीख को, और मैंने क्लास 10 का एग्जाम दिया, मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, और मेरा प्रॉपर 2 मंथ का गैप है रिजल्ट आने में। तो इस जो गैप है, इस वेकेशन को मैं यूटिलाइज करने के लिए जावा का कोर्स करना चाहता हूं। मुझे ये सारा डिटेल जल्द से जल्द भेज दीजिए, कहानी खत्म। कोई भी टीचर 0.5 मार्क्स नहीं कर सकता है, 5 में 5 देना ही देना होगा। बस जो मैंने बताया उसको जरूर लिखिएगा। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड लेटर है जो सीबीएसई में पूछा गया है इंक्वायरी लेटर के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा दूसरा टाइप का लेटर कवर अप हो गया है। तो क्या मैं तीसरे टाइप का लेटर भी इसी वीडियो में करवा दूं? प्यारे बच्चों, मैं एक काम करता हूं, ऑलरेडी वीडियो अच्छा खासा मिनट का हो चुका है, तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लूंगा। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर 2 लेटर करवा देता हूं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो तब तक आपका होमवर्क क्या है कि ये वाला लेटर को आप लोग रिवाइज कीजिए, लर्न कर लीजिए। अगर आप लोग समझ तो पा ही रहे होंगे, बट लर्न कर लीजिएगा तो बेटर होगा। प्लीज लर्न कर लीजिए। मोस्ट रिपीटेड ये लेटर है, बार बार सीबीएसई ये वाला लेटर अपने पास्ट ईयर में पूछा है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। जो
नेक्स्ट लेटर होगा वो हमारा समर वेकेशन के ट्रिप पे बेस्ड होगा। यस, यानी कि आप लोग जो है समर वेकेशन में वो स्कूल का ट्रिप मनाने के लिए जाना चाहता है आपका स्कूल, तो उसके लिए इंक्वायरी लेटर लिखना है। तो ये हमारा एक टाइप का लेटर बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो ये वाला अगर आपको लेटर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर बनाऊंगा, एक दिन के अंदर ही बना दूंगा। बट लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं होना चाहिए, एक भी टाइप ऑफ लेटर को मैं स्किप नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका फुल मार्क्स आ सके, बस इसलिए। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हमारे एफर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इंक्वायरी लेटर का तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग लेटर फॉर ऑर्डर अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।